इकोनॉमिक सर्च चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के इस चैनल में, आज के इस वीडियो में हम लोग एडम स्मिथ के एक महत्वपूर्ण विचार, जिसे हम लोग इनविजुअल हैंड या अदृश्य हाथ के नाम से जानते हैं, पर हम आज चर्चा करेंगे। इस अदृश्य हाथ का जो आर्थिक क्रियाओं के संचालन में योगदान है, उसे समझने से पूर्व एडम स्मिथ की अन्य कई महत्वपूर्ण विचारधाराओं का अध्ययन हमें संक्षेप में करना होगा, क्योंकि इस अदृश्य हाथ की जो भूमिका है, उनको समझने के लिए उन सारे विचारों पर हमें ध्यान देना होगा और उसी के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ एक क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं और क्लासिकल अर्थशास्त्र अपने समस्त आर्थिक विचारों में इस बात को मान के चलता है, स्वीकारता है कि बाजार में परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, और इस रूप में पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता की सभी विशेषताएं क्रियाशील होंगी और उनका उल्लेख हम यथास्थान करते रहेंगे। बाजार के दो पक्ष होते हैं, एक मांग का पक्ष जिससे उपभोक्ता संबंधित होता है और एक पूर्ति का पक्ष जिससे उत्पादक संबंधित होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में हम ये जानते हैं कि क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की संख्या अत्यधिक होती है, और इतनी अधिक होती है कि एक उपभोक्ता न तो मांग पर कोई प्रभाव डाल सकता है अपनी मांग को घटा बढ़ा के, और न ही कोई भी फर्म उत्पादन पर अपने प्रभाव छोड़ पाती है, क्योंकि उनका अंश संपूर्ण उपभोग और उत्पादन में नगण्य होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस इस अदृश्य हाथ के पीछे है, वो है स्वहित की भावना, सेल्फ इंटरेस्ट की भावना। और एडम स्मिथ ये मानते हैं कि समस्त आर्थिक क्रियाएं स्वहित की भावना या सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से ही संचालित होती हैं, और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों आर्थिक क्रियाओं अर्थात उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं को संपादित करते हुए अपने अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और क्योंकि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और वो ये मान के चलती है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान है और प्रतियोगिता पूर्ण है, और दोनों अपने अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और इस संदर्भ में वो आपस में वस्तुओं के क्रय विक्रय के संदर्भ में प्रतियोगिता करते हैं। बाजार पूर्णतः स्वतंत्र है, कहीं पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए, और क्योंकि दोनों पक्षों को बाजार का पूर्ण ज्ञान है और दोनों पक्ष पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इसलिए प्रतियोगिता में कहीं किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, और उनके जो स्वहित की भावना है
उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें जो क्रियाकलाप करने हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है क्लासिकल अर्थशास्त्र को समझने और इस अदृश्य हाथ की संकल्पना को समझने के लिए, और वो है कि कंज्यूमर इज सॉवरेन, उपभोक्ता संप्रभु होता है और समस्त आर्थिक क्रियाएं उपभोक्ता के माध्यम से ही संचालित होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता, हम जानते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पूर्ण प्रतियोगिता में विवेकशील माने जाते हैं और ये अपने अपने हितों को अधिकतम करते हैं। और उपभोक्ता क्योंकि को बाजार का पूर्ण ज्ञान है और अपने आवश्यकताओं के बारे में भी उसे ज्ञान है और इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं के वरीयता क्रम को भी समझ सकता है और विभिन्न वस्तुओं में अगर सीमित वस्तुएं हों तो किन वस्तुओं का कितना उपभोग और किसका पहले उपभोग करें, इस सब को भी वो समझ सकता है। तो ऐसी स्थिति में समस्त आर्थिक क्रियाएं अगर उपभोक्ता के माध्यम से संचालित होती हैं तो जिसका अर्थ ये है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की मांग करता है और वस्तुओं की मांग जब करता है तो मांग का संबंध बिना मूल्य के नहीं हो सकता और इसलिए वो ये बताता है या ये प्रस्ताव रखता है कि अमुक वस्तु इतने मूल्य पर उसे प्राप्त अगर हो जाती है तो वह उसे क्रय कर लेगा, उससे अधिक मूल्य वह नहीं देगा। और दूसरी तरफ जो उत्पादक का पक्ष है, वर्ग है, वहाँ भी प्रतियोगिता है और अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने की होड़ है और उस होड़ में वही फर्में उत्पादन प्रक्रिया में रहेंगी जो कम से कम लागत पर अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दें और कम से कम मूल्य का मतलब जितना मूल्य उपभोक्ता देने के लिए तैयार है उस मूल्य पर अगर वो वस्तुओं का निर्माण कर सकती हैं तो वो वस्तुएं बाजार में बिकेंगी। अन्यथा अगर उससे अधिक मूल्य पर कोई निर्मित करता है तो वस्तुएं बाजार में नहीं बिकेंगी और इस नाते ऐसी फर्में उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगी। तो जो एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग होगा और जिसमें मांग और पूर्ति का संतुलन होगा और वो ऐसी स्थिति है जिसमें उपभोक्ता जितने मूल्य पर वस्तु चाहता है उसे उतने मूल्य पर वस्तु उपलब्ध हो जाएगी और इसलिए उसके लिए ये सर्वोत्तम स्थिति होगी। उत्पादन तभी करेगा जब उसकी सीमांत लागतें उसके मूल्य के बराबर हो जाएं। तो जो फर्में इस लागत पर उत्पादन कर पाएंगी वे फर्में बाजार में रहेंगी और एक न्यूनतम मूल्य जो उन्हें उत्पादन के लिए मिलना चाहिए वो उन्हें मिलेगा। तो इस रूप में आर्थिक क्रियाओं का संचालन होगा। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते थे कि जब सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से कार्य होगा और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान होंगी और इस पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता जो है आपस में वस्तुओं को खरीदने और वस्तुओं को बेचने की प्रतियोगिता करेंगे और इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये जो मार्केट की प्रणाली है, बाजार प्रणाली है, वो संचालित होगी। और इस बाजार प्रणाली का अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता मूल्य प्रस्तावों के माध्यम से वस्तुओं की मांग करेगा, उत्पादक उस मूल्य पर जिस पर उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को मांगते हैं उस पर उन वस्तुओं को उपलब्ध कराएगा। सीमांत लागतें और मूल्य बराबर होंगे
और ऐसे स्थिति में उत्पादकों की संतुष्टि अधिकतम होगी उपभोक्ताओं की, और उत्पादकों के लाभ अधिकतम होंगे और आर्थिक क्रियाएं इस रूप में संचालित होंगी कि ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए सबसे बेहतर हो। और इसीलिए एडम स्मिथ ये मानते थे कि ये सारी क्रियाएं अपने आप संपादित होंगी, और अपने आप जो संपादित होंगी उसके पीछे जो धारणा है वो सेल्फ इंटरेस्ट की भावना है, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों अपने अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और इस पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में जो मार्केट मैकेनिज्म या बाजार प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा, क्रय विक्रय होंगे, क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को उनके जो अधिकतम मूल्य मिलने चाहिए उत्पादकों को वो मिलेंगे, और जो अधिकतम संतुष्टि या कम से कम मूल्य क्रेताओं को देना पड़ता है उन्हें देना पड़ेगा। दोनों को इस रूप में फायदा होगा, और ये क्रियाएं अपने आप संचालित होती रहेंगी, और उसके पीछे ये जो स्वहित की भावना है और ये जो पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं हैं, और उसके अंतर्गत ये सब अपने आप होगा। और इसी को अगर एडम स्मिथ की एक और विचारधारा से हम इसको संबंधित करने का प्रयास करें, जिसको हम लोग नेचुरलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म के नाम से जानते हैं। नेचुरलिज्म का मतलब हुआ प्रकृतिवाद, और प्रकृतिवाद का मतलब हुआ जो कुछ होता है वो प्रकृति करती है, और प्रकृति करती है तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो स्वतः संचालित हो रहा है। यही प्रकृतिवाद है, जो इनविजिबल हैंड जिसको वो कह रहे हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ता कि कौन ऐसा कर रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये आर्थिक क्रियाएं संचालित होंगी, और उसके पीछे ये स्वहित और इनविजिबल हैंड वाली अवधारणा काम करती है। और यहीं एडम स्मिथ ये भी कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो जो होगा वो बेहतर होगा। तो दैट इज ऑप्टिमिज्म, मतलब जो होगा वो प्राकृतिक होगा, अपने आप होगा, स्वतः होगा, इसमें इनविजिबल हैंड की भावना होगी, और जिसके माध्यम से स्वहित की भावना को ध्यान में रखते हुए बाजार के दोनों पक्ष आपस में कार्य करेंगे, और वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग स्वतः संचालित होता रहेगा, और जो कुछ होगा ये बेहतर होगा, और इसी को कहते हैं कि ये ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमिज्म की स्थिति होगी। तो और अगर ऐसा होता है तो एक अवधारणा को और हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की यहाँ सम्मिलित करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र क्रियाशीलन हो और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों अपने अपने हितों को अधिकतम करते हुए अपने निर्णय लें, तो ऐसी स्थिति जो है वो अनुकूलतम स्थिति होगी, बेहतर स्थिति होगी। और अगर इस स्थिति में कहीं से कोई हस्तक्षेप होता है, जैसे सरकारी हस्तक्षेप अगर कर दें, तो जो हस्तक्षेप होगा ये तो दिखाई पड़ेगा कि किसने इस आर्थिक क्रिया में व्यवधान डाला है, स्वतंत्र क्रियाशीलन में किसने व्यवधान डाला है, और जो व्यवधान डालेगा वो होगी सरकारें। और सरकारें दृश्य हैं, इस नाते इनको हम विजिबल हैंड के रूप में देखते हैं, इन्हें दृश्य हाथ कहते हैं। और दृश्य हाथ का मतलब हुआ सरकारों द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना। और क्लासिकल अर्थशास्त्री और मुख्य रूप से एडम स्मिथ के ये जो इनविजिबल हैंड की अवधारणा है, ये एक तरह से आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। और ये कहा जाता है कि सरकार केवल उतना ही हस्तक्षेप कर सकती है जितना जनता के कल्याण के लिए जो मिनिमम जो कार्य हैं सरकार के वही करे, और शेष अन्य सभी कार्य स्वतंत्र होने चाहिए इससे। और ये स्वतंत्र यदि छोड़ दिए जाएं तो जो कुछ होगा वो बेहतर होगा। यही है ऑप्टिमिज्म और नेचुरलिज्म की स्थिति, और ये दोनों विचार एडम स्मिथ के हैं, और एक तरह से एक दूसरे के
पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं सिद्धांत को समझने या इस विचारधारा को समझने के संदर्भ में। तो इस दृष्टि से ये जो इनविजिबल हैंड की अवधारणा है, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई अदृश्य हाथ है, अदृश्य शक्ति है, और ये शक्ति नेचर से ही व्यक्ति को मिली है। और वो कहते हैं कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, व्यक्ति प्रकृति से ही स्वार्थी होता है और अपने इसी स्वार्थ की भावना को ध्यान में रखते हुए वो समस्त आर्थिक क्रियाओं के बारे में निर्णय लेता है और बाजार व्यवस्था में उसी के माध्यम से सारी अर्थव्यवस्थाएं या सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। और जो कुछ ऐसा होगा वो अपने आप होगा, किसी अदृश्य हाथ के माध्यम से होगा, और जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। और इसलिए सरकारी आर्थिक क्रियाओं में राज्यों को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा का ये मूल तत्व है। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आर्थिक विचारों के संदर्भ में हम इसी सीरीज में आगे छोटे छोटे वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।